पोपलूस, दिस इज योर आइस बैंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है न्यूरॉन। इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखना। साथ ही मैं जो भी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा उससे बाहर तुम्हारे इस टॉपिक से कुछ भी नहीं आने वाला है। ये तुम्हारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। सारी बेसिक चीजों के बारे में उस टॉपिक में उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आराम से चुकू को बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। अब आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे जो कि है तुम्हारा यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम किस चीज से बना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लाइफ प्रोसेसेस में तुम लोगों को पढ़ाया था कि तुम लोगों का एक ब्लड वेसल होता है बॉडी के अंदर जो पूरा फ्लो होता है, यानी कि उसका नेटवर्क पूरे बॉडी में फैला होता है। एंड ब्लड वेसल के अंदर तुम्हारा होता है सेल्स के भी अलग टाइप होते हैं, मैंने बताए थे। वैसे ही तुम्हारा एक नर्व है जो कि एक ट्यूब होता है, उसके अंदर भी तुम्हारा होता है क्या, एक टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे टेम्पलेट एंड एक चार्ट दिख रहा होगा, उसके हेल्प से समझो कि तुम्हारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में एक नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। एक ग्रुप ऑफ सेल तुम्हारे प्रेजेंट होती है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में, जो कि न्यूरॉन कहते हैं उसे। एंड उसे एक और नाम नर्व सेल से भी तुम लोग कह सकते हो। तुम्हारे जो नर्व सेल है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिसे न्यूरॉन कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। एंड पूरे बॉडी में, पूरे नर्व्स में ये नर्व सेल तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ये लार्जेस्ट सेल है बॉडी का, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे तुम्हारा है कि एक नर्व तुम्हारा 1000 न्यूरॉन को कैरी करता है। तुम लोग बोलोगे कि बहुत कम है, तो यार ये जो तुम्हारा नर्व सेल है ना, ये इसका लेंथ बहुत लंबा होता है, इसलिए 1000 भी बहुत ज्यादा है। आगे तुम लोगों का एक पॉइंट ये है कि ये जो न्यूरॉन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तुम्हारा एक नर्व ये है, दूसरा नर्व सेल ये है, एक दूसरे से हल्का सा टच में रहते हैं। एंड जैसे ही कुछ इंपल्स इन्हें मिलता है तो ये तुरंत ही एक दूसरे से आगे भेज देते हैं ब्रेन तक इंपल्स को, सिग्नल को। एंड इससे तुम लोगों का काम होता है जो भी आगे रिएक्शन निकलता है, ठीक है, याद रखना। अब ये जो हमारे नर्व सेल है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू सिग्नल्स को कैरी करते हैं तुम्हारे ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट तक, या फिर बॉडी पार्ट से ब्रेन तक। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरा जगह फ्लो करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इधर उधर जाता है बॉडी में। अगर केमिकल सिग्नल के थ्रू जाता ना तो बहुत धीरे धीरे जाता। एंड ये जो रिस्पॉन्स होता है नर्व्स के थ्रू, ये तुरंत ही क्विक टाइम में लेना पड़ता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से हमारा जो नर्व सेल है वो सिग्नल को कैरी करता है सब जगह। आई होप तुम लोगों को यहां तक का वीडियो पूरा क्लियर होगा। यार कहीं पे भी दिक्कत होगा तो यार कमेंट जरूर करना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। अब यार स्कूल की कमेंट मत करना कि स्कूल में वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही, ये सब कमेंट मत करना। यार ये कमेंट करना कि कहां तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कहां नहीं आ रही है। तुम्हारे आयुष भैया जरूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ना मुझे इंस्टा पे भी और ये सब नॉर्मल कमेंट्स में भी ये सब आते हैं, तो वो सब मत करना, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि तुम्हारा जो न्यूरॉन है वो दिखता कैसे एग्जैक्टली। इसका एक बहुत ही प्यारा फिगर तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, जिसे समझ तो आएगा नहीं, मैं समझाऊंगा तो जरूर आएगा। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब न्यूरॉन का एक फिगर दिख रहा होगा। ये न्यूरॉन को फिगर को तुम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। लेबलिंग भी तुम लोगों को सीख लेना है। तो अब चलो न्यूरॉन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसे समझ लेते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन पे फिगर में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, उसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, जो मार्क हो रहा होगा स्क्रीन पे। डेंड्राइट का एक इंपॉर्टेंट काम ये रहता है कि ये तुम्हारा जो इंपल्स होता है, यानी कि जो सिग्नल होता है, उसे रिसीव करके अपने अंदर सर्कुलेट कर देता है, समझ गए। इसका एक और ये काम होता है कि जो न्यूरॉन इसे सिग्नल भेजते हैं वो केमिकल सिग्नल्स होता है। एंड ये केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करवाता है एंड पार कर देता आगे। अब आगे तुम लोग ये देख सकते हो कि सेल बॉडी दिख रहा है। सेल बॉडी को तुम लोग सोमा भी कह सकते हो। सेल बॉडी के अंदर तुम्हारा होता है क्या है, न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी में अलग अलग तुम लोगों के टाइप्स ऑफ चीजें प्रेजेंट होते हैं जो एक नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर सेल बॉडी में क्या होता है, तुम्हारा लाइजोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वही सब होंगे इसमें भी। आगे न्यूक्लियस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मार्क हो रहेगा। न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। आगे तुम लोग देख सक रहे हो कि एक्सॉन तुम्हारा मार्क हो रहा होगा। एक्सॉन तुम्हारा एक लंबा सा लाइन गया हुआ है,
उसे एक्सॉन बोलते हैं। तुम्हारा अच्छे से मार्क हो रहा होगा एरो के थ्रू। एक्सॉन के ऊपर तुम्हारा होता है मिथाइलिन शीथ, ये एक तरह का कवरिंग होता है जो एक्सॉन के ऊपर होता है। ये प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे नर्व सेल को। एंड इसका एक और ये काम होता है कि ये जो सिग्नल है उसकी गति को यानी कि तेजी को और बढ़ा देता है, ठीक है, इसका ये काम होता है। एक्सॉन का सिंपल से कोई काम नहीं होता है, इसके थ्रू बस सिग्नल पास होता है। आगे तुम लोग ये देख सकते हो कि इसका एक एंड पॉइंट है इस सेल का, इस नर्व सेल का, उसे हम लोग एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग कहते हैं, जो लास्ट में तुम लोग देख सकते हो मार्क हो रहा होगा। एंड इस नर्व एंडिंग पे गोल 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 छोटा सा चीज दिख रहा है, इसे हम लोग साइनेप्टिक नॉड कहते हैं। तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल क्या है? ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है एंड फिर सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में भेज देता है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि सारे न्यूरॉन एक दूसरे से थोड़ा सा टच में रहते हैं, ठीक है। उस टच में जो रहने का प्रोसेस है, यानी कि जितने भी उसमें के बीच में गैप होता है ना, उसे साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स के बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, समझाऊंगा, लोड मत लो। एंड एक और चीज जो मैंने मिस किया इस फिगर में वो ये है कि ये मिथाइलिन शीथ से कवर अप होता है तुम्हारा एक्सॉन। तो तुम लोगों का ये जो हमारा सेल है यानी कि जो नर्व है, इसे माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का नाम आए तो कंफ्यूज मत होना, नर्व सेल की बात होगी। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट में। इसमें तुम लोगों को क्या क्या चीजों को याद करना वो लिखा हुआ है। यहां से तुम लोगों का याद करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो न्यूरॉन के बारे में इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरॉन है वो 3 पार्ट से मेन क्लासिफाइड है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट क्या होता है? ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है एंड फिर न्यूरॉन के थ्रू पास करता है। ये तुम्हारा जो है ट्रांसमिशन को अलाउ करता है एंड मैसेजेस तुम्हारा जो है वो सेल बॉडी तक पहुंचाता है। क्लियर होगा? सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी तुम लोगों का न्यूक्लियस कंटेन करता है, गोल्गी बॉडी कंटेन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम को कैरी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड और भी कंपोनेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी सेल के लिए। आगे एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन तुम्हारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करता है एंड तक। आई होप क्लियर होगा, याद कर लेना। अब कुछ बेसिक टर्म है जो तुम लोगों को जानना होगा ताकि आगे हम लोग फंक्शन के बारे में, कैसे ये काम करता है ना तुम्हारा नर्व सेल, उसके बारे में समझेंगे। पहले बेसिक टर्म समझ लो। तुम्हारा जो बेसिक टर्म ये है कि नर्व इंपल्स क्या होता है। नर्व इंपल्स के बारे में मैंने बहुत अभी तक रिपीट कर दिया, लेकिन नर्व इंपल्स एग्जैक्टली होता क्या है? ये तुम्हारा एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, याद कर लेना। आगे तुम लोगों का ये है कि जो हमारा जो नर्व इंपल्स है वो कैसे जनरेट होता है। ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के चलते जनरेट होता है नर्व्स में। आई होप क्लियर होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लो जो कि है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है वो समझो, एनसीईआरटी में भी गिवन है। साइनैप्स तुम्हारा क्या है? साइट ऑफ ट्रांसमिशन है जहां पे इलेक्ट्रिकल नर्व अपना जो सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। फिगर में मार्क हो रहा होगा कि तुम लोग देख सकते हो कि एक गोल सा पॉइंट है, एक स्क्वायर टाइप का पॉइंट है, उसे साइनैप्स बोलते हैं। जहां पे 2 न्यूरॉन कनेक्ट होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मार्क हो रही है येलो लाइन से, वो क्या है वो समझो। तुम्हारा जो साइनेप्टिक कनेक्शन जो न्यूरॉन एंड जो मसल सेल को कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका फिगर तुम लोग देख सकते हो एंड एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है। याद कर लेना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलते हैं? जब तुम्हारा नर्व सेल मसल सेल से कनेक्टेड होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, याद रखना। साइनेप्स का दूसरा नाम तुम्हारा है न्यूरोनल जंक्शन, जो तुम्हारे मार्क हो रहा होगा फिगर पे, ठीक है। न्यूरोनल जंक्शन क्या होता है तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा फिगर। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करने का। आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर है। बेसिक टर्म्स जो मैंने समझाया, आगे तुम्हारा है कि आखिर एग्जैक्टली तुम्हारा न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे सिग्नल पास होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मार्क हो रहा होगा वो ये है कि सबसे पहले तुम्हारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आता है ना, अच्छे से समझो। जब भी कोई भी चेंज आता है ना तो उसे हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। तो जैसे ही स्टिमुलस तुम्हारा एक्टिवेट होता है तो वो तुम्हारा जो सिग्नल है वो रिसेप्टर्स को भेजता है। रिसेप्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि कोई भी चीज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे रिसेप्टर को पता चलता है ना कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वैसे ही वो जो सिग्नल है वो तुरंत ही तुम्हारा भेज देता है नर्व सेल के पास। नर्व सेल पर सिग्नल भेजता है तो वो सबसे पहले टच में होता है तुम्हारा डेंड्राइट से केमिकल सिग्नल तुम्हारे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरा जो तुम्हारा न्यूरॉन है उसे फ्लो होके
चंद सेकंड में, सेकंड भी नहीं बोल सकते हो कि उसका इतना कम टाइम होता है ना कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल उससे पास होता है, पास होकर नर्व एंडिंग तक पहुंचता है एंड नर्व एंडिंग में साइनेप्स के थ्रू तुम्हारा कनेक्टेड होता है 2 न्यूरॉन एंड फिर वो तुम्हारा सिग्नल होता है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। सिंपल सा खेल है। वर्किंग 3 पॉइंट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, याद कर लेना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो जनरली पूछा जाता है इस टॉपिक से तो तुम लोग फुल मार्क्स लेके आओगे। वर्किंग लिख देना, फिगर लिख देना, फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, फिगर को अच्छे से लेबल कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये पूरा हम लोगों का टॉपिक न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन का एक फिगर दिख रहा है, छोटा सा फिगर है, सुंदर फिगर है। तुम लोग देख सकते हो कि कैसे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं डेंड्राइट की हेल्प से एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स तुम्हारा कैसे पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। समझ गए? अब न्यूरॉन के कुछ टाइप्स होते हैं उसे समझ लेते हैं। यार अब हम लोग ये समझते हैं कि तुम्हारे न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बेसिकली तुम्हारा जो न्यूरॉन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड मोटर न्यूरॉन और थर्ड रिले न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है वो अच्छे से समझो, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है एंड आगे यूज होगा। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो तुम्हारे ऑर्गन से सारे मैसेजेस को, सारे सिग्नल्स को कलेक्ट करके तुम्हारे सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। एंड ऐसे न्यूरॉन जो तुम्हारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सारे मैसेजेस को, सारे सिग्नल्स को पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। अब रिले न्यूरॉन क्या होता है वो समझो। ऐसे न्यूरॉन जो तुम लोगों के सेंसरी और मोटर नर्व के बीच लिंक का काम करता है, उसे हम लोग बेसिकली रिले न्यूरॉन कहते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिले न्यूरॉन, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन और तुम्हारा मोटर न्यूरॉन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे टर्म्स यूज होगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा टेम्पलेट के नीचे, उससे थोड़ा और क्लियरली समझ लो। तो देखो क्या होता है, पहले स्टिमुली यानी कि कोई भी चेंज में आता है इन्वायरमेंट में, कोई भी इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसे स्टिमुली बोलते हैं। तो स्टिमुली जैसे ही होता है तो तुम्हारे जो रिसेप्टर होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं कोई पर्टिकुलर चीज के अराउंड, तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड तुरंत ही सिग्नल तुम्हारा सीएनएस यानी कि तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। और रिसेप्टर यानी कि ऐसे न्यूरॉन जो तुम लोगों के रिसेप्टर से सारे मैसेजेस को, सिग्नल को कलेक्ट करके सीएनएस तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, सेंसरी नर्व कहते हैं। एंड आगे तुम्हारा जो सीएनएस है यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा कुछ सिग्नल भेजेगा एंड वो जो सिग्नल है तुम्हारा जाता है इफेक्टर्स तक, यानी कि कोई मसल के पास जाता है कि तुम लोगों को उस पर्टिकुलर टाइम पे ये एक्शन करना है। तो जो ब्रेन तुम लोगों को सिग्नल भेजता है वो तुम्हारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज देता है सारे ऑर्गन्स में। आई होप क्लियर होगा। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने लाइटेड कैंडल को छू लिया तो सबसे पहले होगा क्या कि तुम्हारा जो नर्व है वो सबसे पहले ब्रेन को बताएगा, ब्रेन जी हमने एक कोई गर्म चीज को छू लिया है, अब क्या करें। तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत ही उसे इंटरप्रेट करेगा एंड फिर सिग्नल देगा एंड तुम्हारा हाथ को बोलेगा कि पीछे कर लो, तो तुम लोग पीछे कर लोगे। तो तुम्हारा जो पहला सिग्नल जो जाता है ब्रेन तक वो जाता है सेंसरी नर्व के थ्रू एंड फिर जो मैसेज तुम्हारा ब्रेन भेजता है पूरे बॉडी पार्ट में कि हाथ तक कि तुम हाथ को पीछे कर लो, वो तुम्हारा मोटर नर्व के थ्रू भेजता है। आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा ये जो टॉपिक है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप न्यूरॉन समझ आ गया होगा। अगर तुम लोगों को इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उस नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।